10th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। सेक्शन फार्मूला से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। सेक्शन फार्मूला को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या होता है सेक्शन फार्मूला। मान लीजिए कोई एक दो पॉइंट्स हों, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में कोई एक पॉइंट हो। सपोज़ ये ए पॉइंट है ए और ये है बी पॉइंट। इनके बीच में कोई पी पॉइंट है और हमें इन तीनों के या तो कोऑर्डिनेट्स दिए हों या फिर ए और बी के x1 y1 कोऑर्डिनेट और बी के x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दिए हों और पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हों और हमें ये पता हो कि पी ए बी लाइन सेगमेंट को m1 m2 की रेशो में कट करता है। रेशो समझते हैं। मान लीजिए इधर 20 है और इधर 30 है, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर रेशो निकालेंगे 20:30 की तो 2:3 की रेशो में ये कट करता है। 2:3 ये है m1 और ये है m2। तो हमसे पूछा जाए कि p के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो होंगे, फार्मूला पहले देख लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और दूसरा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप कहेंगे कि ये फार्मूला याद कैसे होगा, ये इतना लंबा फार्मूला है, कितना मुश्किल फार्मूला है। देखिए, पहली बात तो आपने सिर्फ पहले वाला याद करना है, दूसरे वाला तो x की जगह पे y जो है पुट करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है x की जगह पे y। दूसरी बात है, आपको फार्मूला वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पुट करनी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो डायरेक्ट यहाँ से देख के भी किया जा सकता है। कैसे? इस m1 को इधर मल्टीप्लाई किया जाता है और m2 को इधर मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे? जब ये हम अब शीर्षा लिखेंगे, पहला ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे p के कोऑर्डिनेट्स x y होते हैं ना, तो p के कोऑर्डिनेट्स x ये है और y ये है, ठीक। तो पहला निकालने के लिए, अब शीर्षा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले से और m2 को इधर पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1, बीच में रखेंगे प्लस, डिवाइड में ये m1 और m2 ये दोनों प्लस आएंगे। ऐसे ही दूसरा ऑर्डिनेट y जो निकालने के लिए, ये y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये m2 को उधर y2 से और m2 को इधर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। हमारे पास दिया हुआ है कि -1 7 और 4 3। आप यहाँ पे एक सिंबॉलिक फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में आप इन दोनों पॉइंट्स को रख लीजिए। A1 -1 7 ले लीजिए, B4 -3 ले लीजिए, ठीक है। और रेशो इन दोनों को मिला के बीच में एक पॉइंट P ले लीजिए और ये 2 है और रेशो 3 में ये P पॉइंट कट कर रहा है और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस XY की तो ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, ठीक। तो हम लिखेंगे लेट गिवन पॉइंट्स आर A-1 7 एंड B4 -3, ठीक है। एक तो पहले इसको ले लिया। लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशो 2:3, ठीक है। तो हमें से क्या पूछा गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला एक बार आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए, अगर आप फॉर्मूले को देख के करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, यहाँ से सबको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हेयर, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर इस क्वेश्चन के अंदर m1 जो है वो 2 है, m2 जो है वो 3 है, x1 y1 ये दोनों हैं, x1 जो है वो -1 है, y1 7 है, x2 4 है, y2 -3 है, ठीक है। ये x2 है, ये y2 है।
ये x1 है, ये y1 है, और ये m1, ये m2। तो सबको आप कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू क्या होगा, m1 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x2 क्या है, x2 है 4 प्लस m2 क्या है 3 मल्टीप्लाई x1 क्या है -1। माइनस और मल्टीप्लाई दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगा लीजिए, नीचे m1 प्लस m2। देखिए इसको देखते हुए और इनको पुट करते हुए तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है, टाइम भी कंज्यूम होगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया अभी, कैसे, सिंपली यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि 2 को हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। 3 को हमने -1 से करना है, ये आ गया। और 2 + 3 नीचे, कॉमा, फिर हमने 2 को इधर -3 से करना है, 2 - 3 प्लस 3 को हमने ये इधर 7 से करना है, 3 × 7 अपॉन आ गया 2 + 3। तो वहाँ से देख के बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपने फॉर्मूला लिख के दिखाना है, एग्जामिनर को लिख के दिखा दीजिए, ये m1 m2 आइडेंटिफाई करके दिखाना है, दिखा दीजिए। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको देखते हुए, यहाँ से इसको देखते हुए आप क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार लिख देना चाहिए एग्ज़ाम में, क्वेश्चन के आंसर में, अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 4 = 8 और 8 - 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 - 3 अपॉन 5 आ जाएगा, कॉमा, इधर आ जाएगा -6 + 21, -6 + 21 अपॉन 5। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और इधर आ गया 5/5, इधर आ गया 15/5, ये कट के 1 और ये कट के 3, ये आ गया 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आते हैं 1 3, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 1:1 and 3। तो ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2।